हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज एवीएम का तीनों शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। सभी लोगों के स्कोर कार्ड आ गए हैं और ओवरवेलमिंग रिस्पांस है मेरे चैनल को। आप सभी ने बहुत अच्छे स्कोर किए हुए हैं, तो कंग्रेचुलेसन है सभी को। बहुत बहुत बधाइयाँ जो है, मुबारक हो आपको 60 प्लस स्कोर करने के लिए, 70 प्लस स्कोर करने के लिए। मतलब हालत ऐसी हुई कि सिर्फ एक नंबर अगर हो जाता तो 80 नंबर तक भी जो है लोगों ने स्कोर किया हुआ है। तो बहुत सारी बधाइयाँ, ढेर ढेर सारी बधाइयाँ हमारी तरफ से। दिल से आप सभी को धन्यवाद है। मैंने मेहनत की है वो तो अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों ने उससे भी ज़्यादा जा कर के मेहनत की है। कई लोगों ने बताया सर कि हमने मतलब कई लोग बिना रात भर जो है सोए हुए भी एग्ज़ाम चले गए हैं, वीडियो देखते देखते ही चले गए हैं। तो उनको दिल से धन्यवाद है इतना हार्ड वर्क करने के लिए आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने के लिए। मैं मतलब खुशी इतनी है कि मैं अपने शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर सकता फ्रेंड्स, इसमें कोई डाउट नहीं है। आई एम सो हैप्पी कि फाइनली जो है आप सभी को मतलब काफ़ी दिन से मेहनत की जा रही है। अप्रैल महीने से काफ़ी सारे लोग हैं जो अप्रैल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इवन उनमें से लगातार कोई बना नहीं रह पाया। ज़्यादातर लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई, फैमिली इश्यूज हुए, कुछ ना कुछ दिक्कत हुई, जिसकी वजह से वो कंसिस्टेंटली मेरे साथ नहीं रह पाए कि मतलब तैयारी करते रहें। लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। 55 स्कोर किया है हमारे विनोद जी ने, और अमरीश सर ने जो है 78 स्कोर किया है, जो कि कह रहे थे कि शायद 90 आने चाहिए थे। मतलब आईआईबीएफ के एग्ज़ाम को एकदम हलवा ही समझना शुरू कर दिया है इन्होंने। उसके बाद में सत्यप्रकाश शुक्ला जी के 79 मार्क्स आए हुए हैं, जो कि हमारे टॉपर भी हैं अभी तक। जितने लोगों ने स्कोर कार्ड शेयर किया फ्रेंड्स, उसमें 79 मार्क्स जो है सत्यप्रकाश शुक्ला जी हैं, जिनके ये हमारे टॉपर हैं। तो फ्रेंड्स, मतलब इतने अच्छे नंबर्स आए हुए हैं, अनएक्सपेक्टेड है। मतलब काफ़ी सारे लोगों के कुछ बातें, कमेंट्स जो बताता हूँ यहाँ पर। जैसे कई लोग कहते हैं, एक अभी जो है थोड़ी देर पहले कॉल आई थी, मैम ने बोला कि सर लगभग 6 साल से मैं ट्राई कर रही हूँ, और हर बार कभी 35, कभी 40, कभी 42 इतना ही स्कोर होता था, लेकिन अभी आपके वीडियोज़ हाथ लगे और उसके बाद में मेरे जो है 64 स्कोर है। तो फ्रेंड्स, अब मुझे नहीं पता कि पहले पेपर आसान होता था या अब आसान है, या पहले जो है पहले और आज में क्या चेंज हुआ है। आप ही बताइए यहाँ पर ना, कि जिसके जो मतलब कभी 45 भी स्कोर नहीं कर पा रहा है, वो 64 स्कोर कर रहा है। इस बार ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस बार पेपर बहुत सिंपल आया है, इसलिए वो 64 स्कोर करते हैं। चलिए यही मान लेते हैं, या तो फिर जो है आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं, जिसकी वजह से आप स्कोर कर पा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। आप सभी लोगों ने इतना अच्छा स्कोर किया है। बस एक ही है, अगर इसमें इस बार थोड़ा सा रिटेल वाले में पंगा है, क्योंकि एक भी दिन की छुट्टी नहीं दी है। बीएफएम के जस्ट बाद रिटेल को हैंडल करना है। अगर ये एक हफ्ते का गैप देते तो मतलब मेरे हिसाब से हम सभी बहुत ही गोल्डन स्कोर कर सकते थे। ठीक है, फिर भी वी विल ट्राई टू मैनेज, है ना। अभी आप लोग बीएफएम पर लग जाइए मेरे हिसाब से, या अगर आपने रिटेल के लिए एक दिन 2 दिन डिसाइड किया हुआ है तो उसको दे दीजिए, और देन बीएफएम के पीछे लग जाइए। कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी आपकी स्ट्रेटजी हो वैसे कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ओके, तो कुछ जो टॉपर्स हैं हमारे चैनल के, उनके नाम लेना यहाँ पर ज़रूरी हो जाएगा। तो हियर इज अ लिस्ट। सत्यप्रकाश शुक्ला जी 79 मार्क्स। आई हैव नेवर सीन लाइक, मतलब कहना पड़ेगा कि कभी देखा ही नहीं कि किसी के सीआईबी में 79 मार्क्स आए हों। आई बिलीव कि अगर ये मतलब इसी तरीके से स्कोर करेंगे तो ये जो है बोलते नहीं, वो फर्स्ट क्लास से पास होना जो होता है सीआईबी का, आई थिंक ही कैन स्कोर दैट मच मार्क्स ना। अमरेश दास जी 78 मार्क्स। और हाँ, सबसे खास बात यह है कि इन सभी लोगों ने मेरा जो टेलीग्राम का चैनल है उसमें, चूँकि मैं अपने वीडियोज़ बनाने और अदर काम में व्यस्त रहता हूँ, इन लोगों ने जो भी लोगों की क्वेरी थी, देवेंद्र सर हो गए अपने, ठीक है, अमरीश सर हो गए, सत्यप्रकाश जी हो गए, बिनी मैम को भी यहाँ पर जिक्र करना ज़रूरी होगा। इवन मैडम ने 58 स्कोर किया हुआ है और वो सेटिस्फाइड नहीं है अपने स्कोर से, पर फिर भी देर वाज ए टाइम जब 45 भी मुश्किल था, अभी 58 भी जो है संतुष्टि नहीं है। सत्यप्रकाश अपना अमरीश सर के साथ भी यही सेम केस है। ये 78 आए हैं, ये बोल रहे थे मेरे 90 आने चाहिए थे। तो मैंने बोला सर बस करिए, इतना ज़्यादा मार्क्स लेकर कहाँ जाएंगे, 78 बहुत अच्छा है। सुरेन किरण जी का 78 मार्क्स है, उदय किरण जी का 76 मार्क्स है, देवेंद्र सर का 74 मार्क्स है, कनिष्ठ सर के 74 मार्क्स हैं, संदीप जी के 74 मार्क्स हैं, श्री 74, सनी 73, जिष्णु वीटी, हो सकता है नाम इनका डिफरेंट हो, पर जो टेलीग्राम पे इन्होंने नाम लिखा उससे ही मैंने उठाया है, तो 73 मार्क्स हैं। मिस्टर गोयल के 72 नंबर हैं, आयुषी खुराना के भी 72 नंबर हैं, आनंद कुमार के 72 हैं, श्री रैंक के भी 72 नंबर है फ्रेंड्स। तो आप देखिए, जो मतलब ये इसके नीचे मैंने लिखना नहीं उचित समझा है। मतलब अब आप समझ लीजिए कि यदि मैं 60 प्लस से लेकर के 70 प्लस की बात, 70 के आसपास की बात करूँ ना, तो ये लिस्ट बहुत बड़ी है। आई कांट पुट इट हियर, बहुत बड़ी लिस्ट है।
इसे यहाँ मैं नहीं रख सकता, लेकिन फिर भी जो हमारे बड़े टॉपर्स हैं उनका नाम लेना यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो गया था। थैंक यू सो मच जो है आप सभी लोगों को, इतना हार्ड वर्क करके आपने, आपके इतने अच्छे स्कोर जो है मुझे, मेरा ही सम्मान कहीं ना कहीं बढ़ा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स जो है इतना हार्ड वर्क करने के लिए, मेरे लिए इतना मेहनत करने के लिए, रात भर जगने के लिए, पढ़ने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए थैंक यू है आपको। कुछ लोगों की क्वेरीज भी हैं कि जैसे सर मेरे 40 नंबर आ गए हैं, 41 नंबर आ गए हैं, 45 नंबर आ गए हैं, तो क्या मुझे बीएफएम के लिए जाना चाहिए? शुड आई गो फॉर दैट और नॉट? तो देखिए इसका आंसर मैं कहूँगा कि आपके पास 3 चॉइस है। बिल्कुल मत जाइए, 40 नंबर आ गए, आप फेल हैं, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। दूसरा, जाइए लेकिन पेपर देख कर चले आइए, कम से कम चले जाइए एग्जाम में और पेपर देख लीजिए। और तीसरा है, जाइए और 50+ स्कोर कर लीजिए। अब हर एक स्ट्रेटजी की बात करते हैं। मान लीजिए आपके 40 नंबर आ गए, इसका मतलब अगर 45 नंबर आए हुए हैं तो इसका मतलब अभी आप रेस में हैं। अगर 45 से कम है तो इसका मतलब ये पेपर तो अब आपको दोबारा देना ही पड़ेगा, ठीक है। अब अगर दोबारा देना पड़ेगा, अब मान लीजिए कि आपने, अब मैं मान लेता हूँ कि एबीएम में आपके नंबर आ गए 40, आप बीएफएम के एग्ज़ाम में बैठे, मान लीजिए सिर्फ पेपर देने चले गए। पेपर देने चले गए मतलब कि जो है सिर्फ पेपर देख लीजिए कि अगली बार आइडिया रहे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, ताकि अगली बार फिर दिक्कत ना हो ना, फिर अगली बार पहली बार ही होगा आपके लिए ना बीएफएम, तो बेहतर होगा कि पेपर देख लीजिए, ठीक है। अब अगर पेपर देखते हैं, और दूसरा है जाइए और 50 से ज़्यादा स्कोर कर दीजिए। अब मान लीजिए आपने 50 या 55 स्कोर कर दिया, 60 स्कोर कर दिया, और रिटेल में भी मान लीजिए आपने 62 स्कोर कर दिया, तो अब क्या होगा, इसी बार में ही ये सारा टेंशन खत्म है। एक हफ्ते का केवल जो है 5-6 दिन का टेंशन है, उसके बाद में 2 पेपर आपके निपट गए। सिर्फ अगले साल ये होगा कि मुझे सिर्फ 1 पेपर देना है। अगर आप नहीं जाते हैं, यू डोंट गो, तो सर आपको एबीएम फिर से पढ़ना है, यू अगेन हैव टू रीड बीएफएम, अगले साल भी पढ़ना है, और रिटेल फिर से पढ़ना होगा। तो अब आपकी चॉइस है कि क्या अगले साल फिर तीनों पेपर पढ़ना चाहते हैं, या सिर्फ 1 पेपर पढ़ना चाहते हैं, या 2 पेपर पढ़ना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। तो स्ट्रेटजी इस हिसाब से बना लीजिए। अगर आप जाना चाहते हैं तो जाइए, केवल पेपर देख कर चलिए, 15-16 क्वेश्चन कर दीजिएगा, ज़्यादा क्वेश्चन मत करिएगा, नहीं तो कहीं गलती से पास हो गए तो अगली बार जो है एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे तो बेहतर होगा कि 15-16 ही जब पेपर दीजिएगा तो 15-16 ही करिएगा, ताकि पास ना हो गलती से, ठीक है। और अगर चाहते हैं कि नहीं 50% जो है 50+ स्कोर कर ले गए, तो फिर बहुत अच्छा है। अब कई केस में ये होगा कि एबीएम में 40 आ गए, अगर आपके बीएफएम में मान लीजिए 46 आ गए, 48 आ गए, और रिटेल में जो है मान लीजिए आपके 60 आ गए, तो अब ये और ये पेपर आपको दोबारा देना पड़ेगा, क्योंकि 50 नंबर चाहिए ही चाहिए होंगे इस केस में ना, क्राइटेरिया यही होता है। तो ज़्यादातर लोग जो लॉजिक करते हैं वो यही करते हैं कि अगर मैं पेपर इस बार छोड़ देता हूँ ना, तो अगली बार फिर मुझे मिनिमम 45, 45 और 45 करके टोटल मिला करके मुझे 150 नंबर वाला फंडा मिल जाता है। बिल्कुल मिल जाता है फ्रेंड्स, लेकिन देखो जेआईबी और सीआईबी में थोड़ा डिफरेंस होता है। जेआईबी थोड़ा ईजी है, सीआईबी थोड़ा टफ होता है। हाँ, ये बात अलग कि इस बार मार्क्स ऐसे आए हैं जो कि मतलब आपको भी लग रहा होगा नहीं नहीं नहीं, अगर ये 75 ला सकते हैं तो आई कैन डू दैट, यस यू कैन डू दैट, लेकिन इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि पिछली बार का बीएफएम का पेपर बहुत ज़्यादा कठिन था, ठीक है। तो मैं तो, मेरी जो अपनी पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि जो पेपर आपका निपट जाता है उसको निपटा लीजिए, मेरी अपनी पर्सनल राय है। आप, यू आर द बॉस, यू आर द ओनर ऑफ योर ओन, जो भी चाहे वो करें, लेकिन मेरी अपनी सजेशन है कि अगर एबीएम नहीं निकला है, अगर बीएफएम निकाल सकते तो बीएफएम निकाल दीजिए, अगर रिटेल निकलता है तो रिटेल निकाल दीजिए, कम से कम 1 पेपर से तो टेंशन फ्री रहेंगे। रही बात 50 नंबर लाने की, तो अभी जितना मैंने पढ़ाया है, अब आप सोचिए कि मैंने एबीएम में सिर्फ 3 मॉड्यूल पढ़ाए थे फ्रेंड्स, तब ये हालत है कि लोगों ने 79 और 75 स्कोर किया हुआ है। अब अगर मैंने तीनों मतलब चारों मॉड्यूल पढ़ा दिए होते तो मेरे ख्याल से जो लोग 60 से 70 की बल्क में है ना, ये 70 से 80 वाले उसमें क्राइटेरिया में आ जाते। एक लोग का कमेंट भी था, मुझे अच्छा भी लगा ये, कि वाकई 3 मॉड्यूल से अगर हम इतना अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो अगर चारों मॉड्यूल पढ़ ले जाएँ तो क्या किया सकता है। सेम फॉर द बीएफएम, बीएफएम में भी अगर हम अभी मेरे ख्याल से 2.5 मॉड्यूल ही हुआ है, अगर हम इतने 2.5 मॉड्यूल से अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो जब आपके चारों मॉड्यूल हो जाएंगे तो 50 नंबर लाना इज़ नॉट अ बिग डील। 50 नंबर लाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं रह जाएगा, बशर्ते कि आपकी तरफ से डेडिकेशन होना चाहिए और ईमानदारी होनी चाहिए, वो आपको दिखानी पड़ेगी फ्रेंड्स। ओके, तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं जाना चाहते मत जाइए, जाइए पेपर जरूर देख लीजिए, पर कोशिश करिएगा पास मत होइएगा, और अगर जाइए तो 50 नंबर से ज़्यादा ले आइए, ताकि अगली बार बीएफएम का मुंह ना देखना पड़े, दूसरे पेपर को ध्यान देना पड़े फ्रेंड्स। ओके, आपकी चॉइस है, और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स जो है वंडरफुल सपोर्ट के लिए। 8300 सब्सक्राइबर हो गए, और जब हम, मेरे ख्याल से ये वीडियो चल रहा होगा, आई थिंक इतनी देर में हम 10 से 12 सब्सक्राइबर और जोड़ लेंगे। तो थैंक यू है, ये आप लोगों की मतलब सपोर्ट के बगैर पॉसिबल नहीं था। बीएफएम की स्ट्रेटजी एक अलग वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि कैसे बीएफएम को जो है टैकल करना है, क्या करना है। अभी के लिए इतना ज़रूर कहूँगा फ्रेंड्स कि देखिए, मॉड्यूल ए में फॉरेक्स से, ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट से,
ओके, और एनआरआई से, एनआरआई जो आपके करस्पॉन्डेंट बैंकिंग है, इससे तीनों से आपको जमकर क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। न्यूमेरिकल यहाँ भी मिलेगा, न्यूमेरिकल यहाँ भी मिलेगा, न्यूमेरिकल नहीं तो थ्योरी एनआरआई वाले में मिलेगी। और ये कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है। तो इसको ऐसा करिए कि मॉड्यूल ए देखना शुरू करिए, वीडियोज़ इसके देखने शुरू करिए। मॉड्यूल ए अच्छे से वीडियो देख लीजिए, ठीक है। मॉड्यूल सी खुद से पढ़िए, ट्रेजरी मैनेजमेंट अपना खुद से पढ़िए। मॉड्यूल डी मैं कवर कर दूंगा, उसमें ज़्यादा कुछ मेजर बचा नहीं है, बेसल नाम्स बचे हुए हैं, वो बेसल नाम्स में एक वीडियो में कवर अप करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो आगे वीडियो जाएंगे फ्रेंड्स, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आएंगे, ना कि मैं सिलेबस कवर करने के चक्कर में रहूँगा, चैप्टर नहीं कवर करूँगा, बल्कि जो इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं उनको मैं कवर अप कर दूँगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये स्ट्रेटजी रखिए अभी के लिए। पहली बात तो ये कि जितने मेरे वीडियोज हैं उनको तो जरूर से जरूर देख लीजिए, ताकि आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर रहिए, क्वेश्चन चाहे जैसे भी घुमाएं आप उसको टैकल कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद में एग्जामिनेशन सेंटर में अपने या अपने फ्रेंड सर्कल में फ्रेंड्स हमारे चैनल के बारे में बात कीजिए, लोगों को बताइए कि जो है मेरे जो ये स्कोर हैं, अगर आपको लगता है कि CIB विद अशोक चैनल की वजह से है आपका अच्छा स्कोर, देन गो फॉर इट, बताइए। अभी टेलीग्राम पर, करंट टाइम पे टेलीग्राम पर और यूट्यूब पर इतने कमेंट्स हैं कि मेरे ख्याल से हर सेकंड जो है मोबाइल बीप बीप मतलब ट्यून बजती रहती कि देयर इज ए मैसेज फॉर यू, देयर इज ए मैसेज फॉर यू, है ना, ये है सिचुएशन। तो थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए फ्रेंड्स, आपके सपोर्ट के बगैर ये पॉसिबल नहीं था। अब रही मेरे काम की बात, जो करूँगा मैं ज़रूर हर बार की तरह। देखिए, अगर आप मेरे काम को अप्रिशिएट करते हैं तो प्लीज़ जो है 100 रुपये कंट्रीब्यूट करिए, या आपकी जो इच्छा हो वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अकाउंट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको अच्छा लगता है, यदि कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं। वैसे सुनते जो है मतलब मेरा वीडियो देखते 2000 लोग हैं, और भगवान कसम जो है 1% जो होता है इसका कितना होता है 20, इससे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर्स नहीं खड़े होते हैं। बाकी 99% क्या करते हैं, आराम करते हैं, और क्या करते हैं मैं क्या बोलूँ इसमें, जो है 99% रेस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद में पर ये जो 99% है ना, इनकी डिमांड्स बड़ी तगड़ी होती है। मतलब सर इस चैप्टर में ये चीज़ आपने छोड़ दी है, सर ये मॉड्यूल छोड़ा हुआ है, मॉड्यूल में ये चैप्टर छोड़ा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने छोड़ा हुआ है। फ्रेंड्स देखिए, जितने अधिकार से ना आप मेरे से डिमांड करते हो ना चीज़ों की कि सर ये यू शुड हैव डन दैट, कई लोग तो मतलब क्रिटिसिज्म भी करते हैं, बताते हैं कि अरे सर आपने ये चीज़ ऐसे पढ़ाई होती तो बहुत अच्छा रहता तो मैं अप्रिशिएट करूँगा उनके उस क्रिटिसिज्म के लिए, आई एम ओके विद दैट। लेकिन जितना आप लोग जो है मतलब मेरे पे हक जताते हैं ना, उतना ही मेरा भी तो हक बनता है कि आपके हक जताऊँ कि हाँ भाई यार पैसे पे कर दो ना, 100 रुपये, क्या दिक्कत है आपको, 100 रुपये पे करने में क्या चला जाता है, ठीक है। बैंकर हो ऐसा तो है नहीं कि अगर अगर आप मतलब BPL हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन जी रहे हैं, मुझे बता दीजिए फ्रेंड्स, मैं आपको 100 रुपये दूंगा, हर महीने देता रहूँगा जब तक आप कहोगे। अगर आपकी वो सिचुएशन है, आपकी फैमिली आपसे मतलब आपकी फैमिली में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो बात अलग की है, वो मैं नहीं कहूँगा कि हाँ नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, पर 100 रुपये मेरे ख्याल से 10 चाय पीने के बराबर ही है, महीने में इतनी चाय तो आदमी पीता ही है, ठीक है। चलिए फिर अब थोड़ा और बड़े, मतलब अभी तो 100 रुपये मैं कह रहा था ना, थोड़ा और बड़े अमाउंट की बात करते हैं तो देखिए, जब आप तीनों पेपर पास हो जाएंगे ना, तो मेरी आपसे यही बात रहेगी कि 1 महीने का जो आपका इंक्रीमेंट है, अगर चाहिएगा तो हमारे को कंट्रीब्यूट मुझे कर दीजिएगा। अब मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, उसके पीछे रीजन देखिए। यदि आप इस बार पास हो जाते हैं, मान लीजिए इस बार आप पास हो जाते हैं, देखिए अब जिन्होंने 64 नंबर या 70 नंबर स्कोर कर दिया फ्रेंड्स, अब आप देखो ना, अगर मेरे पढ़ाने से आपने 64 नंबर या 65 नंबर स्कोर कर दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब अगले 2 एग्ज़ाम में आपको सिर्फ 45 चाहिए, 45 90 और 65 अगर जोड़ोगे आप इसमें तो 155 नंबर बन रहा है, टोटल 150 ही चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरी सिर्फ ABM की मेहनत आपके काम आ जाए और बाकी में आप सिर्फ पासिंग मार्क पा लीजिए, 65 नंबर पाने वाले के लिए कह रहा हूँ, यहाँ तक कि 60 नंबर पाने वाले के लिए भी ये लागू है। जिसने 60 नंबर ला लिया है उसको अब बस केवल पासिंग मार्क चाहिए केवल, और पासिंग मार्क लाना उतना चैलेंजिंग नहीं होता जितना कि ये सिचुएशन तब होगी उनके लिए। सोचिए जिनके 46 मार्क्स हैं, अब वो जो है इधर इनको एफर्ट करके किसी भी तरह से 150 करना है ना। लेकिन जो बकेट है वो इस तरीके की नहीं है, मैंने जैसा कि वो शेयर किया हुआ कि 90% स्कोर जो लोगों ने जो मेरे साथ शेयर किया हुआ, 90 नहीं तो 80% हर हाल में मान लीजिए जिन्होंने स्कोर शेयर किया उन्होंने 50 से प्लस ही स्कोर किया हुआ फ्रेंड्स। तो अगर मेरे इस हार्ड वर्क की वजह से आपको ये बेनिफिट हो रहा है तो थोड़ा बहुत बेनिफिट मेरा भी तो करवा ही दीजिए। 5 बेनिफिट कौन कौन से हैं, सैलरी आपकी बढ़ जाएगी अगर इसी बार आप पास हो जाते हैं, फिर से आपको अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर इस बार आप चूक जाते हैं तो अगली बार अप्लाई करेंगे, 1300 रुपये प्लस GST आपको भरना पड़ेगा। बताइए 1300 प्लस GST आप IIBF को दे देंगे, बड़े प्यार से देंगे,
अगली 3 बार भी ज़रूरत पड़ेगी तो देते रहेंगे। अब जिन्होंने सोचिए पिछले 4 अटेम्प्ट दिए और चारों बार उनको परेशानी रही, लेकिन कुछ मतलब नहीं हो पाया, 49 नंबर से रह गए, और इस बार जो है अगर वो 56 नंबर पाते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ कहीं ना कहीं हद तक मेरा सहयोग है इसमें, या नहीं है तो क्यों नहीं है ना। तो अगली बार IIBF को पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपके वो बचाए मैंने। अब मान लीजिए 3 अटेम्प्ट लगते तो 3 बार में आपको 1300 रुपये के हिसाब से 39 रुपये और देने की ज़रूरत पड़ती, प्लस GST आप जोड़ लीजिए, फिर सिरदर्दी से बच जाएंगे। अब आपको CIB के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, अगर आपके तीनों पेपर क्लियर हो जाते हैं फ्रेंड तो यू डोंट नीड टू स्टडी अबाउट द CIB, ठीक है। जो प्रमोशन में भी आपको CIB GIB करने का बेनिफिट मिलता ही मिलता है। उसके अलावा अब आपको कोई भी कंटेंट बाई करने की ज़रूरत नहीं है, CIB के लेक्चर्स परचेज करने की किसी भी चैनल से अब आपको ज़रूरत नहीं है। देखिए बहुत सारे लोग हैं, कमेंट्स हैं, बात हुई है फ़ोन पर, लोग बोलते हैं कि सर मैंने ना 5,000 रुपये पे करके फ़लाना कोर्स ख़रीदा है, ठीक है, और जो है अभी जब से आपका वीडियो देखना शुरू किया ये 5,000 रुपये ऐसी मिट्टी में मिल गए हैं, सिर्फ आप ही का वीडियो अच्छा है। तो अब आप देखिए 5,000 रुपये वहाँ पे कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब जब मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और वहाँ से स्टडी भी हो रही है तो अभी मेरे ख्याल से 100 रुपये भी गले के नीचे से उतरता नहीं है। लोग सोचते हैं अरे 100 रुपये देना पड़ेगा यार, ये तो बहुत ज़्यादा है, मतलब इस तरीके की फीलिंग जो है नॉट गुड है। मैं हेल्प करूँगा, देखिए किसी ने पेमेंट की है या नहीं की है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, जो मेरा डिवोशन है आप लोगों के प्रति वो वैसा ही रहेगा। मैं आपकी हर हाल में मदद करूँगा, लेकिन फिर भी हो सके तो करिए, नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं। तो अब आप देखिए मतलब कितना, अगर अब इतना सारा चीज़ों को आपको बचाया मैंने, मतलब अब आपको IIBF को रजिस्टर करके नहीं देना है, प्रमोशन में बेनिफिट हो रहा है, आपकी सैलरी लाइफ टाइम के लिए बढ़ रही है। अब सोचिए पिछले 2 साल से अगर आप ट्राई कर रहे हैं और आज से सैलरी बढ़ती है तो हर महीने अगर 2,500 रुपये मिलते हैं तो अगले 10 महीने में आपको 25,000 रुपये एक्स्ट्रा कमा करके मिलेगा। तो फ्रेंड्स अभी ऐसे में थोड़ा बहुत मेरे लिए अगर आप करते हैं तो कितना अच्छा रहेगा, 1 महीने की सैलरी का इंक्रीमेंट ही कर दीजिए और कुछ ना करिए तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस रिक्वेस्ट को कंसिडर करेंगे, थैंक यू सो मच है। अगर जो है कुछ गलत कहा हो तो सॉरी है, और मेरे चैनल को ज्वाइन करिए सभी लोग, वीडियोज़ को लाइक सब्सक्राइब शेयर जो कुछ भी है वो कहानी करते रहा करिए, अच्छा लगता है जो है जब आप लाइक करते हैं तो। ठीक है फ्रेंड्स, मैनी कंग्रेचुलेशन टू यू ऑल, मैनी कंग्रेचुलेशन। सभी लोगों के नाम अगर मैं यहाँ पर नहीं ले पाया हूँ तो माफ़ी चाहूँगा। काफ़ी सारे लोग हैं जैसे राजा सर हैं, उनसे भी जो है उन्होंने भी अच्छा स्कोर किया, 55 किया हुआ है। बिनी मैम का मैंने आपको ऑलरेडी बताया, वैशाली मैम ने भी अच्छा स्कोर किया। देयर आर मैनी पीपल जिनसे मेरी बातें होती हैं जो हमेशा मुझे जो है सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं नर्वस नहीं फील करता, देयर आर मैनी टाइम्स व्हेन आई आल्सो गो फॉर दैट, लेकिन ये लोग मोटिवेट करते हैं और सेम अभी इस टाइम पे आप लोगों के लिए मेरा भी है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। BFM के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होने की वजह से हम 60+ स्कोर कर सकते हैं ABM में, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने की वजह से 50+ स्कोर कर लेंगे हम BFM में। मेरा कंसर्न ये है कि मैं अगर मैंने कहा नहीं था पिछले लाइव क्लास में कि फ्रेंड्स मज़ा आ जाएगा इस बार अगर 60+ आप लोग स्कोर करें, बस एक बार एग्जाम में बैठिए, दैट वाज माय वर्डिंग। और वीडियो आपका यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ मिलेगा जिसमें मैंने ये बात कही हुई है कि बस आप एग्ज़ाम में बैठिए, यकीन कीजिए कि मज़ा आ जाएगा, और वो हुआ भी। आप लोग सभी देख रहे होंगे कि वाकई मज़ा आ गया है। बहुत सारे चैनल हैं, देयर आर मैनी चैनल्स, लेकिन जितना पॉजिटिव ओवरवेलमिंग रिस्पांस मेरे चैनल पर है मुझे नहीं लगता कि किसी और चैनल पर होगा। फिलहाल एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, पर फिर भी लग ऐसा ही रहा है, हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, ठीक है। उसके बाद में BFM के लिए मैं कह रहा था कि जितने वीडियोज़ मेरे हैं फ्रेंड्स उनको ज़रा लग करके जो है देखिए, BFM के मेरे वीडियोज़ लग करके देखिए, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, आई एम श्योर। और एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो क्वेश्चन कितना भी ट्रिकी हो, कितना भी टेक्निकलिटी उसमें आए, यू कैन स्कोर इट, है ना, आप स्कोर कर सकते हैं। उसके अलावा जिन फ्रेंड्स ने जो है हमें अपने वो क्वेश्चन शेयर किए हुए हैं, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चंस, जैसा कि मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि एक क्वेश्चन हर एक को याद करके आना है, तो काफ़ी सारे लोगों ने एग्जैक्टली क्वेश्चन मुझे लिख करके भेज दिए हैं। तो थैंक यू है उन सभी दोस्तों का जिन्होंने क्वेश्चन मुझे जो है टेलीग्राम पर पर्सनली लिख करके भेजे हुए हैं। उन सबका कंपाइलेशन मैं एक PDF बना करके हो सकता है तो अपलोड कर दूंगा फ्रेंड, तो आप सभी को आइडिया लग जाए। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे जो वर्किंग कैपिटल पर ही क्वेश्चन आया हुआ था, देखिए मैंने जो वीडियो बढ़ाया था उससे क्वेश्चन आया हुआ था। NPA पर क्वेश्चन आया था, मैंने इकोनॉमिक जो है इकोनॉमी पर जो है एक केस स्टडी बनाई हुई है ना, आप देखिएगा एक केस स्टडी इकोनॉमिक्स पहले चैप्टर पर ही बनाई, एग्जैक्टली वैसी ही केस स्टडी वहाँ पर पूछी गई थी फ्रेंड्स, ओके, एकदम वही केस स्टडी ही समझ लीजिए। बल्कि मैंने अपने केस स्टडी में डेटा ज़्यादा दिया था, उन्होंने केस स्टडी का नाम लिया और नीचे क्वेश्चन वही पूछ लिए। 5 क्वेश्चन आपके पहले ही चैप्टर से उठा करके रख दिए कि मिक्स इकोनॉमी में कैसे, इंडिया में मिक्स इकोनॉमी है तो इसमें कौन कौन से सेक्टर होते हैं, प्राइवेट सेक्टर और जॉइंट सेक्टर और है ना,
पब्लिक सेक्टर, और उसके बाद में मिक्स इकोनॉमी में डिसीजन कौन लेता है, कमांड इकोनॉमी में डिसीजन कौन लेता है, उसके बाद में जो ओवरऑल इकोनॉमिक्स से डील करता है वो कौन सी माइक्रो इकोनॉमी होती है कि मैक्रो इकोनॉमी होती है। और जब इकोनॉमिक स्टडी की जाती है तो उसमें जो है मतलब हम क्या चीज़ कंसिडर करते हैं, तो हम ये कंसिडर करते हैं कि मतलब जो रिसोर्सेस हैं वो बहुत कम है ना, और आदमी की जो वांट है वो अनलिमिटेड है ना, ये चीज़ है। तो मतलब अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन जो है, अब बताइए पहला चैप्टर अगर आपने मेरा पहला लेक्चर देखा हुआ है जो मैंने वैसे ही रिकॉर्ड किया हुआ है कैमरे से, उसी से ही कम से कम 5 नंबर एकदम सीधे सीधे उठे हैं फ्रेंड्स, जिनको भी ये केस स्टडी मिल गई थी। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैप्पीनेस इज़ मोर देन एवर। बहुत ज़्यादा खुशी है, आप सभी लोगों का कोऑपरेशन बना रहेगा और बीएफएम के लिए मेरे साथ लगे रहिए। और मेरे चैनल को जो है अनसब्सक्राइब मत करिएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि जो मेरे प्लान है उसके हिसाब से गोइंग फॉरवर्ड मैं आपके जो है प्रमोशन के, इंटरनल प्रमोशन के जो एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए भी क्लासेस लूँगा फ्रेंड्स, यूट्यूब पर ही अवेलेबल रहूँगा। तो मे बी अगर आप जो है हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको वो मौका मिलेगा जब आपके अपने इंटरनल प्रमोशन के एग्ज़ाम होंगे, तो मेरे साथ जुड़िएगा। अगर मैं सीआईबी के लिए अच्छा पढ़ा सकता हूँ और आप टॉपर की लिस्ट में आ सकते हैं तो यकीन मानिए कि आपके प्रमोशन में भी मैं आपको वहीं रख दूंगा, जो जो पैन इंडिया जो मतलब पूरे पूरे देश में जो आपकी लिस्ट आएगी, पता चला आप टॉप 10 में या टॉप 100 में अपना स्कोर देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच आप सभी के कोऑपरेशन के लिए, अगेन थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच।